भारत की 12 वर्ष की एक मासूम बच्ची मध्य प्रदेश के सतना में घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन वापस घर नहीं लौटती। उसके माता पिता के द्वारा उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की जाती है। कुछ दिनों बाद उज्जैन से एक मनहूस खबर आती है कि एक बच्ची खून से लथपथ कई किलोमीटर पैदल चलती रही और साफ तौर पर दिख रहा था कि उसके साथ वो हुआ है जिसकी कल्पना मात्र से ही एक मानवीय आत्मा के अंदर सिहरन उठने लगे। वो बच्ची जिसके निचले अंग से लगातार खून बह रहा था और वो मदद की आस में 8 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलती रही, लेकिन आसपास रहने वालों की मरी हुई आत्मा ने इस घटना से मुंह मोड़ लिया। यहाँ मैं जानबूझकर मरी हुई आत्मा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर एक आश्रम संचालक की करुणा जागी और उसने बच्ची की मदद की। फिर आया जांच पड़ताल का विषय। इसमें हम सराहना करेंगे पत्रकारों और पुलिस विभाग की, जिसने इंसानियत के सर्वश्रेष्ठ मापदंडों का पालन करते हुए 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी घर पड़े थे, हर घर में दस्तक दी और पूछताछ भी की। इस मामले की कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ी, लेकिन उज्जैन की इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। फिलहाल उसके आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पूरी घटना क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश दक्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ का खास कार्यक्रम लेखा जोखा। खबर शुरू करने से पहले हम आपको उस बच्ची के बोल सुनाते हैं। मैं रोड के पास बैठी थी, एक अनजान आदमी मेरे पास आया, मेरा मुंह दबाया, फिर गला दबा दिया, मेरी कुर्ती फाड़ दी, मेरे साथ गलत काम किया, प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा। मैं चिल्लाई तो उसने मेरा मुंह फिर से दबा दिया। इसके बाद उसने अपना काम किया और मुझे बदहाल करके भाग गया। मैं बेहोश हो गई। सुबह हुई तो मुझे होश आया। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने देखा मेरे बदन के नीचे के कपड़े गायब थे। मैं पैदल पैदल मंदिर के पास बड़नगर रोड पर जा रही थी। तब आसपास के लोगों ने मुझे कपड़े दिए और फिर पुलिस को बुलाया। ये वो लड़की बोल रही थी जिसे आपने वायरल वीडियो में देखा था, जो कुछ दिनों पहले पूरे भारत के सामने आया था। 25 सितंबर को सीसीटीवी में कैद हुए कैमरे में देश ने मदद मांगती उस बच्ची को भी देखा और समाज के एक ऐसे हिस्से को भी देखा जिसके अंदर ना आत्मा है ना ही मानवता। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले हमने दिल्ली में, लखीमपुर खीरी में, तमाम जगह ऐसे समाज का चेहरा देखा है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन की, जहाँ बलात्कार के बाद खून से लथपथ लड़की 8 किलोमीटर तक 2.5 घंटे के अंदर उस बदमाश हालत में पैदल चलती रही और एकांत बेसहारा, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। यह 8 किलोमीटर का सफ़र उस बच्ची के लिए एक पहाड़ जैसा सफ़र था। यहाँ हम यूँ कहें कि हमारे पास शब्द नहीं है कि उस बच्ची ने इस पल में कैसा दर्द महसूस किया होगा। एक बच्ची अर्धनग्न हालत, निचले हिस्से से खून, लाल आंखें, थका हुआ चेहरा और लड़खड़ाती टांगे, लेकिन वो चलती जा रही थी। उसकी नज़र कभी इस तरफ आस लगाती तो कभी दूसरी तरफ आस लगाती कि शायद कोई बिना उसके बोले इस बच्ची की मदद कर दे। उस बच्ची के इस सफ़र में घर भी पड़े, दुकानें भी पड़ी, खाने पीने की जगह भी पड़ी, लोग पड़े, लेकिन ये बच्ची अपनी सूजी आंखों से जहाँ भी देखती, उसे सिर्फ नज़र आते तो एक चुप्पी साधे या फिर नज़र घुमाने वाले लोग। वह कई बार अपने बाल ठीक करती, कभी नाक साफ करती, कभी चेहरे पर खुजली होती तो उसे भी खुजला लेती थी, कभी आंसू पोंछती, कभी लड़खड़ाती, फिर बैठती, फिर उठती और फिर चलने लगती। अपने 8 किलोमीटर के रास्ते में उस बच्ची को कई बार लगा कि उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन अपनी बदहास हालत में उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि हमारे और आपके बीच कुछ ऐसे पत्थर दिल लोग भी हैं जिन्हें किसी भी इंसान की कैसी भी हालत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बच्ची मदद के लिए जब भी आवाज़ दे रही थी तो कुछ भी ठीक से कह नहीं पा रही थी। आवाज़ में कसकसाहट उठ रही थी और जो लोग उसे सुन रहे थे उनके दिमाग में एक सामूहिक चेतना उठ रही थी कि कोई बच्ची ऐसे बोल रही है तो ये पागल ही होगी। सब लोग किंतु परंतु की वाट में बैठे रहे और फिर बच्ची एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंचती है। आश्रम का पुजारी उसे एक आंख भर देखता है और तुरंत उसे अपना अंग वस्त्र उड़ाता है। वो पुजारी उससे उसका नाम और दिक्कत पूछने की कोशिश करता है, लेकिन
बच्ची चुप रहती है। वो बस एक सवाल का जवाब दे पाती है कि हाँ, भूख लगी है, और उसे फिर वह नमकीन और दलिया खिलाता है। तो शरीर में थोड़ी सी जान आ जाती है। आइए उसको सुनते हैं जिन्होंने हमारी आस्था और उम्मीद को बचाया। उसको जानते हैं कि उसने क्या कहा इस बच्ची के लिए। मुझे कहीं इमरजेंसी गाड़ी से मेरे गुरुकुल से बाहर मुझे जाना था। जैसे ही मैं गेट पर आया, बालिका इसी मार्ग से बन्नेगंज क्षेत्र की ओर से आ रही थी। इसी रोड पर आ रही थी, उज्जैन की ओर जा रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, बालिका पीछे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पाँव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था, जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने मुक्त अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी। हम लोग एक नीचे वस्त्र, एक बीच में कुर्ता, ऊपर एक ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे, जो मेरा आश्रम में स्वल्पाहार बना था, मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता, स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाया। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर होती है। भर्ती किया जाता है, मेडिकल जांच होती है, बलात्कार की पुष्टि होती है। पुलिस के पास सूचना पहुंचती है। पुलिस अधिकारी बच्ची से पूछना शुरू करते हैं, तो बच्ची कुछ भी साफ बोल नहीं पाती, क्योंकि वह ना तो घर का पता जानती थी, और खबरों में लिख दिया गया कि बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है। फिर थोड़ी देर बाद उसमें जान आई और उसने एक इलाके का नाम बताया, जीवन खेड़ी, और उस इलाके का नाम जहां ऑटो वाले ने उसे अपनी जगह पर बिठाया था, और वहां से थोड़ी दूर उसका इलाका बताया था जहां उसके साथ बलात्कार हुआ था। अब मामले की जांच के लिए उज्जैन पुलिस के पास दो लोकेशन थी। एक बच्चे की बताई हुई, दूसरी जो सीसीटीवी फुटेज में वायरल हुई थी। पुलिस ने दोनों ही लोकेशन के बीच के इलाके में जांच शुरू की। जहां जहां से सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सबकी फोटो चेक की गई। कुछ फुटेज में लड़की ऑटो में बैठी दिखाई दे रही थी। उनमें से एक फुटेज में ऑटो का नंबर मिला, MP 13R5206, जिसके ड्राइवर का नाम भरत सोनी था। हालांकि पुलिस ने भरत सोनी को पकड़ लिया। ऑटो की जांच की, उसमें खून के धब्बे थे। भरत को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर गई। उसने भागने की कोशिश की, गिरकर अपना घुटना फोड़ लिया। फूटे घुटने के साथ उसकी फोटो वायरल हुई, कोर्ट में पेश हुआ, 7 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। इस कार्रवाई पर पुलिस ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मेडिकल जब हुआ तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे ये चीज़ें बड़ा क्लियर हुई कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, और जिसके आधार पे हम लोगों ने FIR की। एक बार FIR हो जाने के बाद एक SIT गठित की गई 28 लोगों की, जिसने लगातार इसमें काम किया, विवेचना की। शहर के जितने भी आसपास के जो रूट्स हैं, आसपास के टोल हैं, आसपास के CCTV फुटेज हैं, जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस, उसके बेसिस पे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि 25 तारीख को जो बच्ची हमको मिली, उससे पहले का जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको हम लोग काफ़ी असर्टेन कर पाए। इसमें पहुंचने के बाद और घटना के बाद खासकर जो फुटेजेस वगैरह वायरल हुए हैं, उसमें खासकर कुछ चीज़ें ये बताई जा रही हैं कि यहाँ किसी ने उसकी कोई मदद नहीं करी है। तो जब बच्ची मिली थी तो उसके पास से कुछ कैश मिला था, और हम लोगों ने जब बैक ट्रैक किया, उन मोहल्लों में गए, गलियों में गए, तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। बड़ा ओपनली बताया कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ से घूमती घूमती आई थी, और जिसका जो बन पड़ा उसने कहीं ना कहीं आर्थिक मदद। खबरों के मुताबिक हम बात करें तो बच्ची उज्जैन स्टेशन पहुंची। स्टेशन के सामने मौजूद एक ऑटो में बैठी। ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाना है। बच्ची ने कहा सीधे चलो। बच्ची के पास पैसे नहीं थे, ड्राइवर ने उसे उतार दिया। बच्ची कुछ देर आगे चलकर दूसरे ऑटो में बैठी। दूसरा ऑटो वाला कुछ देर उसे आगे लेकर फिर उसने भी उतार दिया, क्योंकि उसे भी मंजिल का पता नहीं था। अब वो ऑटो से उतरने के बाद लड़की पैदल चलने लगी। तभी पीछे से आरोपी भरत सोनी ऑटो लेकर आ रहा था। उसने बच्ची को देखा, ऑटो रोका और आवाज़ दी। बच्ची ऑटो में बैठी और उसने उस बच्ची को सुनसान जगह ले गया और उसका बलात्कार किया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद भरत ने बचने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक भरत ने ऑटो का नंबर बदला। ऑटो के शीशे पर अपने भाई का नाम का स्टिकर लगाया हुआ था, उसने वो स्टिकर भी हटा दिया और फ़ोन को उसने स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ काम किया और उसको पकड़ लिया। उसके पिता के पास यह वारदात सामने आई तो उन्होंने कहा कि जब से घटना हुई थी तब से उनको उसके बारे में पता था, क्योंकि वह खबर देखते रहते हैं, और उन्होंने अपने बेटे के सामने भी इस बात को रखा तो बेटे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुम हम कहीं नहीं जाते, गाड़ी भी नहीं चलाएंगे ना। आज घर पे बैठा, कल से रोटी नहीं खाई, आज 1.5 रोटी खाई नहीं ना।
मेरी इंग्लिश में तो रोटी भी नहीं सेठी है। हम बहुत परेशान हैं, कल से वो दोनों तो बहुत परेशान हुए थे। हम बहुत ज़्यादा परेशान, हम सह नहीं सकते। क्या करूँ बाकी में, मरूँ क्या मैं, इनको मार दूँ, क्या करूँ बताओ आप। परेशान आपको हिम्मत रखा पड़ेगी सब, पर देखिए जिसने गलत किया है उसको सजा। उनके तो मिलना चाहिए भाई साहब, कोई भी हुआ। मैं भी होता था, मैं भी यही बोलता, मेरे को भी सजा दो, मैंने गुनाह करा, मैं तो कबूल कर देता। हाँ, या तो मर जाता मैं, गुनाह करके मर जाता मैं हाथ में नहीं आता पुलिस के भी। फिलहाल ताज़ा जानकारी इस मामले पर यह है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि वो न्यायिक हिरासत में है। फिलहाल उसे उज्जैन के MY हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ है। पुलिस का कहना है कि 7 दिन के बाद फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से यह मांग की जाएगी कि उसे वापस पुलिस कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि उससे अभी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ों का मालूम करना है, जिससे कि बहुत सारे खुलासे अभी हो सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो इसमें पुलिस का एक और मानवीय चेहरा भी सामने आया है कि पुलिस ने कहा है कि यदि उसके घर वाले चाहे, यानी कि लड़की के घर वाले अगर चाहें, तो पुलिस के जो TI हैं वह इस बच्ची को गोद लेकर इसके पालन पोषण का खर्चा उठाना चाहते हैं। और इसके बाद अब हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, जो नेताओं को बखूबी सूट भी करती है। वे अपना काम करते हैं और वो करते रहें। इस मामले पर न्याय और अन्याय क्या होता है, इसका इंतजार है। जब वह अमल में तब्दील होगा, जब आपको हम अपडेट कर देंगे। लेकिन हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हमारे सामने कोई यूं गुजरता है तो हमारी अंतरात्मा कहाँ चली जाती है। क्या हमने सब कुछ सरकारों के, सब कुछ एजेंसीज के हवाले कर दिया है? क्या हम लोगों ने अपने पास सिर्फ एक जुबान रखी है जो बयान के या आरोप के और शिकायतों की शक्ल में उठती है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ उस पुजारी का जिसने उस बच्ची को कपड़ा, सहारा, खाना और हिम्मत दी। ये काम उस 8 किलोमीटर के सफ़र में कोई और भी कर सकता था। मुझे फ़क्र है उस इंसान पर जिसके बेटे ने यह अपराध किया और बाप ने साफ कह दिया कि पुलिस ने उसे अब तक पकड़ा क्यों है, उसे गोली क्यों नहीं मार देते। मैं शुक्रगुजार हूँ उन पुलिस वालों का जिन्होंने उस बच्ची की हर तरीके से मदद की और उसका ध्यान रखा और आरोपी को अपनी काबिलियत से जल्दी पकड़ लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस सरकार का भी जिसने उस आरोपी को पकड़ने में पुलिस को पूरी छूट दी और अब अदालत में कड़ी कार्रवाई के लिए भी मांग कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन वकीलों का जिन्होंने इस केस की पैरवी के लिए मना कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने अपने तरीके से उस बच्ची को दोबारा जिंदा करने और उसको इंसाफ दिलाने में अपना जोर लगाया है। और तमाचा जड़ा है उन लोगों पर जो बचते हैं किसी की मदद से, जो समझ ना सके उस बच्ची की हालत को। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ उस बच्ची की हालत में जल्दी सुधार की कामना करता है और अपराधियों को फांसी की सजा की मांग करता है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।